श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। महाराष्ट्र में आज गया अर्जुन से महापुराण कथा पूर्ण हो चुकी है। आज की कथा में गुरु जी ने कुल 13 उपाय पत्र उत्पत्ति में जानकारियाँ दी हैं, जो सभी जानकारियाँ आपको इसी वीडियो के माध्यम से मिलने वाली हैं। किसी कारणवश अगर आप आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रस तत्व आपको छोटे से वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाला है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। इससे महापुराण की कथा कहती है, अगर हमारे पास भोलेनाथ को अर्पित करने के लिए ना बेलपत्र है और ना जल है, ना ही कुछ सामग्री है, फिर भी हम अगर भोलेनाथ को सच्चे मन से अपनी भक्ति का भाव अर्पित कर रहे हैं तो वो जरूर स्वीकार कर लेते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी को। गुरु जी ने कहा, इतनी शिव महापुराण कथाएं की हैं, पर आज तक ऐसी भोजन व्यवस्था जो चाकरबाड़ी में देख रहे हैं ऐसी देखने को नहीं मिली। भोजन बना लेना एक अलग बात है, पर भोजन दिल से बनाना और दिल से खिलाना अलग बात है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी को। गुरु जी ने कहा, भूख दो प्रकार की है, एक मन की भूख और एक तन की भूख। इन दोनों भूख को कभी मिटाया नहीं जा सकता। श्री शिव महापुराण की कथा कहती है, ऐसे इन दोनों भूखों को कंट्रोल में किया जा सकता है। तन को भी काम में लगा दो, मन को भी भजन और कीर्तन में लगा दो, तो दोनों को जब कर्म में लगा दिया जाता है तो दोनों की भूख समाप्त की जा सकती है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी। बच्चों को भगवान की ओर मोड़ना है तो पुराण देखना होगा। मोबाइल से दूर करना है तो आपको उसके साथ खेलना पड़ेगा, और पढ़ाई करानी है तो आपको उसके साथ बैठना पड़ेगा। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी जानकारी की ओर। जो महाकाल के दरवाजे पर जाता है वो भाग्यशाली कहलाता है, और जो घर पर बैठकर महाकाल को याद कर लेता है वो सौभाग्यशाली कहलाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की छठवीं जानकारी। संगीता जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं, मेरी माँ की आंखों में कैंसर था। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने ऑपरेशन की बोल दी। हमने ऑपरेशन करा लिया। कुछ दिनों बाद उन्हें फिर से समस्या शुरू हो गई। गुरुजी, आपने शिवरात्रि को जो शहद वाला उपाय बताया था वो हमने किया। हमने शिवरात्रि को 12 बजे शहद अर्पित किया। वही शहद हमने औषधि रूप में प्राप्त किया। अगली बार जब हम जांच कराने गए तो डॉक्टर ने कहा अब ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की सातवीं जानकारी को। सोनाली जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं, मैंने शादी के बाद सरकारी नौकरी की तो आज छोड़ दी थी, पर माँ के कहने पर आपकी कथा सुनना शुरू किया। आपकी 2 बार कांवड़ यात्रा की हो, ऐसा मनोबल बढ़ा। मैंने सरकारी नौकरी की तैयारी की और मेरी स्वास्थ्य विभाग में नौकरी लग गई है। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। राकेश जी पत्र लेकर आए, लिखते हैं, विवाह के 22 साल बाद भी हमारे यहाँ संतान सुख नहीं हुआ। सब जगह दिखाया, सब जगह से हार गए, और भाभी जी के कहने पर आपकी कथा सुनना शुरू की और बेलपत्र के वृक्ष के नीचे ब्राह्मण और ब्राह्मणी को भोजन कराया, और खीर वाला उपाय आपने जो बताया था वह हमने किया। साथ ही सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला प्रयोग भी हमने किया। पशुपतिनाथ व्रत भी किया। आज 22 साल बाद संतान सुख प्राप्त हुआ है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। गुरु जी ने कहा, बन सके तो सावन में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण जरूर करें, और भोलेनाथ के मंदिर में जाकर सफाई आपको जरूर करना चाहिए, सेवा जरूर करना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। गुरु जी ने कहा, हमारी ओर से भी सभी को निमंत्रण है। 6 अगस्त को कांवड़ यात्रा में आना है। 10 जुलाई से 8 अगस्त तक सावन का महीना चलेगा, और जो गुरु पूर्णिमा महोत्सव का जजमान पत्र ग्रहण करना चाहते हैं या जजमान बन रहे हैं, उन्हें बनना चाहते हैं, उन्हें इस नंबर पर आपको संपर्क करना है 8821073039। अगर आप जजमान बन रहे हैं तो इस नंबर पर ज़रूर संपर्क करें और अपना नाम लिखवाएं। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी को। गुरुजी ने आज सभी से पूछा, कलयुग का सबसे बड़ा दान क्या है, कौन सा है? तो कलयुग का जो सबसे बड़ा दान होता है वो है वक्त का दान करना। पति को पत्नी से, पत्नी को पति से वक्त चाहिए, बहन को भाई से समय चाहिए और भाई को बहन से समय चाहिए। माता पिता को अपने बच्चों से समय चाहिए और छोटे बच्चों को अपने माता पिता से समय चाहिए। एक अच्छे रिश्ते को निभाने के लिए वक्त का दान करना बहुत ज़रूरी है। आप अपने रिश्तों के लिए समय निकालिए, उन्हें वक्त दीजिए
बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। इस कथा के बाद ये कथा 14 जून को समाप्त हो जाएगी और 16 जून को जो सीहोर कुबरेश्वर धाम में भजन संध्या रखी गई है, जिसमें लखबीर सिंह लखा जी होंगे। हर साल की तरह इस साल भी गुरु जी का जो जन्मोत्सव है वो मनाया जाएगा, जिसमें लखबीर सिंह लखा जी होंगे और हम इस भजन संध्या में आनंद लेंगे और भजन संध्या में भाग लेंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। इस कथा के बाद गुरु जी की जो अगली शिव महापुराण कथा है वो 19 जून से 23 जून निकुम्बा जिला दुर्ग में होगी। फिर 26 जून से 2 जुलाई बैजापुर छत्रपति संभाजी नगर में होगी। फिर 5 जुलाई से 9 जुलाई गुरु पूर्णिमा शिव महापुराण कथा होगी। बीड़ महाराष्ट्र में धर्मशाला में हुई। ये कथा न टीवी में आएगी ना ही पंडाल में हुई। फिर 25 जुलाई से 30 जुलाई भिलाई में हुई, जिसका समय दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक रखा गया है। फिर 6 सीहोर में कावड़ यात्रा भराई जाएगी, जो कि सुबह 9 बजे से प्रारंभ होगी, जो सिमना नदी से कुबरेश्वर धाम सीहोर तक होगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव लिखना ना भूलें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।